शहर में ओलंपिक होता है, वहाँ नया कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इंडस्ट्री को बल मिलता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा सेक्टर आगे बढ़ता है और सबसे बड़ा फायदा तो देश के टूरिज्म को मिलता है। अनेकों नए होटल बनते हैं, दुनिया भर के लोग ओलंपिक में हिस्सा लेने से नजदीक से और ज्यादा लाइट वो कर रहा है। इसका पूरे देश को फायदा होगा। जैसे नेशनल गेम का आयोजन यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। यहाँ जो दर्शक देश के दूसरे हिस्से से आएंगे, उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। यानी स्पोर्ट के एक इवेंट से सिर्फ खिलाड़ियों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि बहुत से अन्य सेक्टर भी, इकोनॉमी भी इससे ग्रो करती है। साथियों, आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूँ। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहाँ स्पोर्ट्स के इस इवेंट पे हूँ तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूँ। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट्स से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। साथियों, उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे यहाँ रोजगार के भी ज्यादा अवसर बने, यहाँ के युवाओं को यहीं पर काम मिलेगा। उत्तराखंड को अपने विकास के लिए और भी नए रास्ते बनाने ही होंगे। अब जैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सिर्फ 4 धाम यात्राओं पर निर्भर नहीं रह सकती। सरकार आज सुविधाएं बढ़ाकर इन यात्राओं का आकर्षण लगातार बढ़ा रही है। हर सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या भी नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन इतना काफी नहीं है। उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। मुझे खुशी है इस दिशा में भी उत्तराखंड में कुछ नए कदम उठाए गए हैं। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटीज की बहुत संभावना यहाँ पर है।
आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिए और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइए। साथियों, आप सभी अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले दिनों में आप यहाँ कड़ी स्पर्धा करेंगे, अनेक नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे। आप पूरे सामर्थ्य के अनुसार अपना 100% देंगे, लेकिन मेरा आपसे कुछ आग्रह भी है कि नेशनल गेम सिर्फ खेल की ही स्पर्धा नहीं है, ये एक भारत, श्रेष्ठ भारत का भी एक मजबूत मंच है। ये भारत की विविधता को सेलिब्रेट करने का आयोजन है। आप कोशिश करें आपके मेडल में भारत की एकता और श्रेष्ठता की चमक भी नजर आए। आप यहाँ से देश के अलग अलग राज्यों की भाषा, खान पान, गीत संगीत की बेहतर जानकारी लेकर जाए। मेरा एक आग्रह स्वच्छता को लेकर भी है। देवभूमि के निवासियों के प्रयासों से उत्तराखंड प्लास्टिक मुक्त बनने की दिशा में काफी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का संकल्प आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस अभियान को सफल बनाने में जरूर अपना योगदान दें। साथियों, आप सभी फिटनेस का महत्व समझते हैं, इसलिए मैं आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एक ग्रुप और युवा भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। मुझे संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से फिटनेस और हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक होगा। ये नेशनल गेम्स भी हमें ये दिखाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफ कितनी जरूरी है। आज मैं देशवासियों से कहूंगा, दो चीजों पर जरूर फोकस करें। ये दो चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी है। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य करें। दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस करें, बैलेंस इंटेक और आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। एक और चीज हो सकती है, 8 बजे अपने खाने में 8 नहीं बजे क्या? अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है, अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे।
एक ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और यही तो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। वो ताजी चीजें, नेचुरल चीजें बैलेंस खाते थे। एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ मन और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करती है। राज्य सरकारों, स्कूलों, ऑफिसों और कम्युनिटी लीडर से भी चाहूंगा कि वो उससे लेकर जागरूकता फैलाए। आप सभी को तो बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूं कि आप सही न्यूट्रिशन की जानकारी निरंतर लोगों तक पहुंचाएं। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। इसी आह्वान के साथ साथियों, वैसे मेरा दायित्व होता है नेशनल गेम्स की शुरुआत करवाने का, लेकिन मैं आज आप सबको जोड़ करके करना चाहता हूं। तो इस गेम के शुभारंभ के लिए आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू कीजिए। आप सब अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू कीजिए। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister of India has just declared the National Day open. पंचजन्य नामक शंख सर्वोच्च हिंदू देवता विष्णु का पवित्र प्रतीक है। ऐसा माना जाता है जैसे समुद्र मंथन के दौरान इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी। जब शंखनाद होता है तो उसमें से ओम इत्यादि ध्वनि निकलती है। अभी जो आपने सुना वो था 2025 शंखों का नाद। जैसे कि हम जानते हैं उत्तराखंड अपनी 25वें वर्ष में है, तो 2025 में उत्तराखंड विजय जयंती पर्व के उपलक्ष्य में हमने किया 2025 शंखों का नाद। May I now request Lakshya Sen, India's well-known athlete, to please lead the oath-taking ceremony of the National Games of India. In the name of all competitors, I promise that we will take part in the national games, respecting and abiding by the rules which govern them. In the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our team. भारत के सभी चैंपियन एथलीट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम सबको
the 38th National Games in Jahannapolis, Stadium. उत्तराखंड को बहुत बहुत बधाई के ऐतिहासिक आयोजन है। मंच के उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब हम सबके समझ उत्तराखंड आपके अपने सुरीले गायक जो उत्तराखंड की पावन धरती से उभरे और देश भर में उन्होंने आगमन की आस में बेज़ुबान आज उत्तराखंड ये आन बान शान ले शौर्य का प्रमाण ले निखंड सर्वश्रेष्ठ है मैदान में ना कोई विकल्प हो संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ महामहिम प्रधानमंत्री महोदय के हाथों हो चुका है और अब आज से लेकर फोन को हवा में लहराइए, जरा शोर मचाइए, जरा जुबीन की दिल तक अपनी आवाज को पहुंचाइए और अब आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जुबेल लामियान का।
क्या होगा बिना दिल के जिए मगर इस बार मगर इस बार तेरा दिल तुमसे जाने के नहीं लाना, नहीं लाना। बहुत